राम राम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यही दुआ उस परमपिता परमात्मा से, उस मालिक से, कि ये जो साल है आपके जीवन में खुशियों से भरा हो, धन धान्य से आपकी जय बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं हैं, वो इसी साल खत्म होती चली जाए। साथियों, आज का थंबनेल आपने देखा, टाइटल आपने देखा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज के विचार भी पूरे शानदार हैं। लेकिन उससे पहले, कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना हो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। विचार पूरे शानदार। प्यारे साथियों, आज एक नया दिन, एक नया सवेरा, एक नया सूरज उगा है इस नए साल का। और ये जो नया साल है, बहुत कुछ इस साल खास रहेगा, लेकिन उसको खास बनाना पड़ेगा। बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो पास्ट को पकड़ कर बैठ जाते हैं, जो अपने भूत से बाहर नहीं आ पाते, जो अपने भविष्य की चिंता नहीं करते, जो अपने वर्तमान को नहीं जी पाते। कारण कारण यही है कि वो अपने जो पास्ट है, जो अपना भूत है, जो बीत गया है, उससे उभर नहीं पाते, उससे बाहर नहीं आ पाते। और जब तक आप अपने भूत से बाहर नहीं आओगे, वर्तमान में नहीं जियोगे, और तो भविष्य आपका कैसे बनेगा। अगर हमें आने वाला जो अपना भविष्य है वो बनाना है, जो हमारा फ्यूचर है उसे हमें बनाना है, तो हमें पास्ट से आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत से साथी हैं जो एक कैद होके रह जाते हैं अपने पास्ट में, अपने भूत में। क्योंकि तीन ही चीजें हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। जो हमेशा भूत में रहता है, पास्ट में रहता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। जो पीछे की बातों को लेकर के हमेशा चिंतित रहता है, टेंशन में रहता है, सोचता रहता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ भगवान ने ये किया, ये किया, 2025 में मेरे साथ ये घटनाएं हुई हैं, उनको लेकर के अगर हम सोचते रहते हैं कि ये हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, तो ना हमें वर्तमान की चिंता है, ना हम भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे। और ये सच्चाई की बात है कि जब तक हम पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, जो बीत गया उसे कोई नहीं बदल सकता। जो पीछे जा चुका है वो उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम ट्राई भी नहीं कर सकते, कोशिश भी नहीं कर सकते कि जो पास्ट हो चुका, जो बीत चुका है, कि उसे हम चेंज कर पाए। और हद से ज्यादा जो गरीब इंसान होते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा चिंता पास्ट को लेकर के ही होती है। वो भूत में ही फंसे रहते हैं, वो कभी अपने वर्तमान में नहीं जीते, ना ही उन्हें भविष्य की चिंता होती है कि आने वाला जो मेरा फ्यूचर है वो कैसा होगा, जो मेरे आने वाला बच्चों का फ्यूचर है वो कैसा होगा। वो सिर्फ अपने भूत में बड़े रहते हैं, भूत की चिंता करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ ये हुआ था। और इसी चिंता चिंता में वो ना आगे बढ़ पाते हैं, ना वर्तमान को जी पाते हैं। अब जो जा चुका है, जिसको जाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो जा चुका है उसे कोई वापस ला नहीं सकता। तो व्यर्थ की चिंता किस बात की, व्यर्थ की टेंशन किस बात की। टेंशन उस चीज की ली जाती है जो हमारे हाथ में हो। टेंशन हम भविष्य की ले सकते हैं, भविष्य के बारे में हम सोच सकते हैं कि ये जो हमारा 2026 है, 2026 में जून तक मुझे क्या करना है, या जुलाई तक मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, या मार्च तक मुझे इतने पैसे कमाने हैं, या दिसंबर 2026 में मेरे पास एक मकान होना चाहिए, या मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, या मेरे बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सके, इतना पैसा मुझे कमाना है। ये हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। और जब हम भविष्य के बारे में सोचेंगे तो हम उस पर काम करेंगे, उस पर कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम पास्ट को पकड़ के बैठ जाएं कि 2025 में मेरे साथ ये हुआ, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, मेरा इतना अच्छा दोस्त मेरे को धोखा दे के चला गया, मुझे उस लड़की ने धोखा दे दिया, मैं इतने पैसे नहीं कमा पाया, यानी
सोच के देखिए कि अगर पास्ट को पकड़, एक हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि 2025 में मेरे साथ क्या क्या हुआ, और एक हम 2026 की बात कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, तो किस में बदलाव होगा, किस में चेंज होगा, किसको चेंज करने की हम कोशिश कर पाएंगे? क्या हम 2025 को बदल पाएंगे? 2025 में जो हमारे साथ हुआ, हो गया, क्या हम उसे बदल पाएंगे? उसे हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो बीत चुका है। अब 2025 में जो हुआ, उसके लिए हम आज के वर्तमान को भी नहीं जी पा रहे हैं, आज के वर्तमान को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जो चल रहा है। हम अभी भी अगर पीछे ही बैठे हैं, पीछे की सोच लेकर बैठे हैं, तो हम वर्तमान को भी नहीं जी पा रहे हैं। और जब हम वर्तमान को नहीं जी पा रहे हैं, तो हमें क्या आने वाला जो साल है, जो आएगा फ्यूचर हमारा, उसे हम बदल सकते हैं। जब तक आप पास्ट की जंजीरों को, बेड़ियों को नहीं तोड़ोगे, तब तक आप फ्यूचर के, भविष्य के मंजिल तक आप नहीं पहुंच सकते, भविष्य को आप नहीं बदल पाओगे। एक बात होती है कि भाग्य वो परमात्मा लिख कर भेजता है, सबके भाग्य में लिखा है कि कब क्या क्या होना है। क्या हम उस भरोसे बैठ सकते हैं? हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो लेकिन क्या हम कर्म करना छोड़ सकते हैं? क्या हम कोशिश नहीं कर सकते कि हम अपने भविष्य को बदल सकें? जरूरी तो नहीं कि भगवान ने हमें गरीबी की जिंदगी दी है तो हमें गरीब ही मर जाना है, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे इंसान भी देखे हैं, बहुत से, जो अपनी गरीबी को पार करके आज एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की, उन्होंने किसी पर दोष नहीं डाला, उन्होंने अपने भविष्य की चिंता की कि आज मेरा जीवन चाहे गरीबी में बीत गया, लेकिन जो मेरे आने वाला टाइम है, जो मेरे आने वाला परिवार है, जो मेरे बच्चे हैं, वो इस गरीबी की जिंदगी ना जी पाए, और उसने दिन रात मेहनत करी। अब आप देखिए कि आप उस पास्ट को पकड़ के बैठोगे, या फिर आने वाले जो अपना फ्यूचर है, जो आपका वर्तमान है, उस पर काम करोगे। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पास्ट की जंजीरों को छोड़ करके अपने वर्तमान में जियो, और अपने भविष्य की चिंता करो कि मुझे भविष्य में ये करना है। गोल बना के करोगे, एक लक्ष्य बना करके करोगे, तो आप वो काम कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार का गोल, कोई लक्ष्य नहीं बना पाते हो कि मुझे 2026 में ये काम करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो साथियों, ये कुछ विचार, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।